So hey guys, welcome back. So I hope everyone is in very good health. So now, up till now we have studied about the hybridization. Okay, just a small recap. That is, in this chapter we are looking to a very simple idea or basic idea of bonding. And this elementary idea of bonding is basically started with the need of bonding, why atoms bond, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए, ऑक्टेट रूल अचीव करने के लिए, और नोबल गैस का नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए. एंड हाउ दे डू दैट? बाय शेयरिंग, गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन. एंड इनसे डेवलप होता है दो तरह का बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट. इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड गिविंग एंड शेयरिंग से, गिविंग एंड गेनिंग से, यानी लूजिंग एंड गेनिंग से होता है. ठीक है, यानी इसमें होते हैं कैटायन और एनायन, यानी दो अपोजिटली चार्ज्ड एनायंस फॉर्म होते हैं, आयंस फॉर्म होते हैं. दो अपोजिटली चार्ज्ड आयंस फॉर्म होते हैं. वन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड नोन एज कैटायन, अदर इज नेगेटिवली चार्ज्ड नोन एज एनायन. नाउ these different ions are bonded together with help of strong force of electrostatic attraction, यानी electrostatic force of attraction. And the second type of bond is covalent bond, and these covalent bonds are formed by sharing of electron. क्यों शेयर करते हैं? हमने देखा था अगर बॉन्ड फॉर्म होता है एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में, तो हमेशा आयोनिक बॉन्ड होगा या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा. और अगर बॉन्ड फॉर्म होता है दो नॉन मेटल्स के बीच में जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी कम है, वो होगा कोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड के भी हम टाइप्स देख रहे थे. दो तरह के बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग वीक, स्ट्रॉन्ग सिग्मा, वीक पाई बॉन्ड. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड. नाउ क्विकली गोइंग थ्रू कि सिग्मा और पाई को हमने अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ थ्योरी दिए थे. कौन सी थ्योरी देखी? सबसे पहली थ्योरी देखी थी हमने पोसेल-लेविस अप्रोच. इसमें हमने देखा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड. ठीक है, विद हेल्प ऑफ डॉट्स. तो हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. सेकेंड थ्योरी देखी थी हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. इस थ्योरी में हमने देखा था कि बॉन्ड जो फॉर्म होते हैं वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से होते हैं, क्योंकि जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है तो एनर्जी लूज होती है, फोर्स ऑफ रिपल्शन से एनर्जी गेन होती है, और जब भी फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा तो बॉन्ड विल बी ब्रोकन, एंड जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड. सो दीज थिंग्स वी हैव स्टडीड इन दी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. किस तरह से एनर्जी कम या ज़्यादा होती है ये भी हमने उस थ्योरी में देखा था. बट उस थ्योरी में हमने नहीं देखा था कि वो स्पेस में कैसा ओरिएंटेशन ले रहे हैं. वो हमने देखा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में. उसके बाद हमने देखा कि देयर इज अ रूल ड्यू टू विच यू कैन से कि ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म बॉन्ड. तो इसका मतलब कि कार्बन जैसे एलिमेंट्स जिनके पास सिर्फ दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उन्हें केवल दो बॉन्ड फॉर्म करना चाहिए, पर वो 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर रहे हैं. तो हमने इसी का आइडिया लिया कि किस तरह से वो दो नहीं 4 बॉन्ड फॉर्म करते हैं विद हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी. ठीक है, इस हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी में हमें समझ आया सिग्मा और पाई के बारे में कि जो भी ऑर्बिटल्स सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं वो होते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ही सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं. बाकी जो अनहाइब्रिडाइज्ड है वो पाई बॉन्ड्स बनाएंगे. सो लेट्स क्विकली गो थ्रू सम एग्जांपल्स जो बताएंगे आपको क्या कि पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं. तो क्विकली गोइंग बैक टू द हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी. ठीक है, सो दिस वाज आवर फोर्थ थ्योरी, नेमली हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी. ठीक है, इस थ्योरी में एक टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हम देख चुके हैं, दैट इज sp3. इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि sp3 में वी हैव सीन कि इसमें एक s और 3 p ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं, और इस मिक्सिंग को ही हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं. तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे? मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1s मतलब फर्स्ट शेल का नहीं, 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स.
ठीक है, एग्जाम्पल हमने देखा था, फॉर एग्जाम्पल CH4 CH3Cl। एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, उसको समझते हैं, एंड देन विल गो टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, C2H6। अब समझने वाली बात है कि ये दोनों तो अंडरस्टैंडेबल है, बोथ आर ऑलमोस्ट हैविंग सेम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, बट व्हाट अबाउट दिस, इसका हमें समझना है बॉन्डिंग। तो होता क्या है कि इसमें प्रेजेंट है मेरे पास 2 कार्बन। ठीक है, अब इन दोनों कार्बन एटम में एक सिंगल बॉन्ड होता है, बाकी सिंगल बॉन्ड्स होते हैं रेस्ट ऑफ दी 6 हाइड्रोजन एटम्स के साथ। ठीक है, तो अगर ये बॉन्ड फॉर्मेशन या ये स्ट्रक्चर होता है एक मीथेन के इथेन के मॉलिक्यूल का, दिस इज दी इथेन, राइट। तो इस इथेन के मॉलिक्यूल का अगर ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है तो हम इसको किस तरह से ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में बनाएंगे। जस्ट हैव अ लुक ओवर इट कि सपोज दिस इज कार्बन एटम एंड दिस इज सेकेंड कार्बन एटम। ठीक है, तो पहला बॉन्ड फॉर्म होने के लिए इस कार्बन एटम का मैंने एक ऑर्बिटल, जो लोब है ये फर्दर स्मॉलर, इट शुड बी बिट स्मॉलर। ठीक है, या एंड ठीक है, सो दिस इज द सिग्मा बॉन्ड बिटवीन दीज 2 कार्बन एटम्स। ठीक है, नाउ इन दोनों ही के पास और 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है। ठीक है, इस कार्बन का हो गया, इस कार्बन का देखते हैं। ठीक है, सो वी हैव totally 4 hybridized orbital for both the hydrogen atom. 4 hybridized here, 4 hybridized orbitals here. So all these 4 hybridized orbitals are termed as sp3 because they are having energy or average energy of s and p orbitals. ठीक है, now the rest of the 3 hybridized orbitals of each element, each carbon will form sigma bonds with the hydrogen atom in this way. ठीक है, so why I am making circles for hydrogen, because hydrogen का सिर्फ s orbital participate करता है into bond formation. So always remember one hydrogen from one electron from hydrogen, one electron from hydrogen, one from hydrogen here also and here also. ठीक है, and the second electron of bond is from carbon in this way, like this. ठीक है, and the place where I am representing electron is also known as electron cloud because this is the area where probability of finding electron is high. ठीक है, now here also इस कार्बन का एक और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन होता है. So this is the common region, these are the common regions where the electrons are found. ठीक है, so this is ethane जो एग्जाम्पल है sp3 का. ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के. You try out as much molecules as you can and you can ask the doubt. Basically when you go for or when you sit for NEET or JEE exam, many a times ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि count the number of sigma and pi bonds, लेकिन ऐसा मॉलिक्यूल नहीं होगा. मॉलिक्यूल होगा such as XeF3, XeF6 काइंड ऑफ. तो उसमें आपको लोन पेयर बॉन्ड पेयर बताने पड़ते हैं, आपको सिग्मा पाई बॉन्ड्स बताने पड़ते हैं. सो दैट इज अनदर कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो यू जस्ट रिमेंबर कि ये sp3 है. जब हम sp2, sp3d और sp3d2 करेंगे तो विल कम टू नो द आइडिया बिहाइंड द काउंटिंग ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स. तो Xe यानी जेनॉन के मोस्टली आपको सिग्मा पाई लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर पूछे जाते हैं. ठीक है, इन नीट और नीट लेवल बेसिकली. ठीक है, सो दिस इज द एग्जाम्पल इथेन
for sp3. I hope it is very clear to you. Now let's move on to sp2 and sp hybridization. Hopefully I'll be able to complete at least sp2 in this session. Now the second hybridization I'm taking here is sp2 hybridization. So to understand this, we'll again have to take carbon atom जिसका एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p2. 1s2 मतलब a paired electron in the inner shell, ठीक है. Then here also a paired electron in the outer shell. Then two unpaired electrons, ठीक है. Now this is also known as ground state, as I have already explained to you कि इसे हम ground state कहते हैं. Ground state, ठीक है. Now next is कि after this ground state, at the time of bond formation, when we provide optimum energy for a reaction to occur, what will happen? These electrons are going to absorb energy and jump into their higher orbitals. The same thing which was there in the sp3 hybridization will occur here also. तो यहाँ पर this electron will jump here, this will jump here, and this electron is going to jump here. ठीक है. या many of you might be thinking कि क्या spin भी change हो जाता है? Yes, after gaining energy it may change the spin. ठीक है. Now let's draw the excited state. ठीक है. So excited state में वैसे तो 1s2 की जरूरत नहीं है, but I'm just making it. ठीक है. Second 2s1 हो गया and there will be 3 unpaired electron now. कैसे? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया एंड ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ, और जो पहले था वो तो है ही. ठीक है. So now there is 4 unpaired electron. अब ये तो हो गया एनर्जी गेन करने के बाद. ठीक है. Gain of energy. So this happens after gaining energy. लेकिन अब क्या होगा? अब होगा third step, that is hybridization. What was this? This was excited state. ठीक है. ग्राउंड स्टेट ओरिजिनल पोजीशन, एक्साइटेड स्टेट वो स्टेट जहां पे इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी गेन की हुई है. इज दिस क्लियर? ओके. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल बी ड्राइंग दी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स. पर यहां पर समझने वाली बात ये है कि क्या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पहले जैसा ही सेम टू सेम है? नो. यहाँ पे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनता है मिक्सिंग ऑफ these 3 orbitals. ठीक है. That is 1s and 2p orbitals. Due to some reason you can say this electron is escaped by the hybridization process or from the hybridization process. तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर गया? एस्केप कर गया. ठीक है. अब रीजन क्या है एक्सेट्रा विल सी इन दी हायर स्टैंडर्ड, बट अभी के लिए इतना समझना है कि ये एस्केप कर गया. ठीक है. ये एस्केप कर गया तो कौन बचा? एक s और 2 p ऑर्बिटल्स. तो इनका जो होता है मिक्सिंग हो जाता है, और जब ये मिक्स करते हैं सो यहां पे हम राइटिंग मिक्सिंग और हाइब्रिडाइजेशन occurs. ठीक है. सो आई जस्ट मेक दिस मच. ठीक है. तो व्हेन
और हाइब्रिडाइजेशन अकर्स, तो जो नए ऑर्बिटल्स होंगे वो ऐसे होंगे, 1 is this one and 2 are the p orbitals, ठीक है। और जब ऐसा होता है तो हम इसे बोलते हैं sp2 hybridized orbitals, ठीक है, 1s and 2p orbitals. So this is sp2 hybridized orbital. What about the electron which has escaped from the hybridization? It will remain as it is, ठीक है, ये ऐसे का ऐसा जैसा था वैसा ही रहेगा, बट क्योंकि यहाँ पे एवरेज हुआ है ना एनर्जी का, ठीक है, तो इनकी एनर्जी अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल होती है, क्योंकि देखो ना अमाउंट ऑफ पी इज हायर, सो दैट मीन्स इनकी एनर्जी अप्रोक्सीमेटली पी के करीब होती है लगभग, ठीक है। तो हमने तो पढ़ा था, है ना, ओनली दोज इलेक्ट्रॉन्स विच हैव अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी विल पार्टिसिपेट, तो इनके अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया P, ठीक है। तो जब भी ऐसा हो कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है तब आपको उस जगह पे दिखेगा डबल बॉन्ड, क्या दिखाई देगा, डबल बॉन्ड, yes, you are very correct. Ethene is the very good example to this sp2 hybridization. I hope it is visible. तो डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। तो जरा हम इथीन को देखते हैं और उसके हिसाब से इसको समझते हैं, ठीक है। तो इथीन मॉलिक्यूल, फॉर एग्जाम्पल इथीन, व्हाट इज इथीन, C2H4, राइट, और इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसा है, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, and rest of the bonds are with hydrogen. So this is ethene. So it is very easy to understand these bonds, ठीक है। Again, as this is sp2 hybridized orbital, तो जो हाइब्रिडाइजेशन वाले ऑर्बिटल है दे आर ऑलवेज गोइंग टू मेक व्हाट, सिग्मा बॉन्ड्स, ये क्या करेंगे, ये सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगे, और जैसा हमने पढ़ा था कि पी ऑर्बिटल जो रह गया हाइब्रिडाइजेशन से वो पाई बॉन्ड बनाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, दिस वन ऑफ द बॉन्ड विल बी सिग्मा एंड रेस्ट द अदर विल बी पाई, ठीक है। सो लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ इट और द डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। सो सपोज दिस इज कार्बन एटम, ठीक है, और आई कैन जस्ट ड्रॉ इट बिट बेटर वे में, ठीक है। सो आई मेक द फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, द फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड ऑफ कार्बन विथ द अदर कार्बन, ठीक है, ये हो गया पहला सिग्मा बॉन्ड, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन एटम्स। एक ऑर्बिटल इस सी का, दूसरा ऑर्बिटल इस सी का, ठीक है। सो दिस इज द सिग्मा बॉन्ड, रेस्ट ऑफ द सिग्मा बॉन्ड आई एम मेकिंग इट tilted just for better understanding of pi, ठीक है, that is why I am just making it tilted, ठीक है, fine, and so this is the rest 2 sigma bond of this carbon and rest 2 sigma bond of the second carbon, ठीक है, with हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए आई चूज ब्लैक कलर, या ठीक है। सो दिस इज बॉन्ड्स विथ हाइड्रोजन। अभी टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हमने कर लिए, इनमें हमने एक सिग्मा बॉन्ड इधर किया, एक इधर, एक इधर, एक यहाँ और एक यहाँ, तो टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड्स आर मेड। तो जो
एक बॉन्ड बचा है दो कार्बन के बीच में, वो कैसे फॉर्म होता है? वो फॉर्म होता है लैटरल ओवरलैपिंग से. दिस इज एन एक्सियल ओवरलैपिंग. ऑल 5 are axial overlapping. Now how the lateral overlapping takes place? So let's do it with the red color. ठीक है. अभी क्योंकि it is a p orbital, it is always going to be डम्बल शेप्ड. ये p ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा? डम्बल शेप. ठीक है. तो हाँ, अगर किसी को डाउट है तो मैं एक बार बोल देती हूँ कि दोनों ही कार्बन एटम ने sp2 हाइब्रिडाइजेशन किया है, उसके बिना पॉसिबल नहीं है. ठीक है. दोनों के p ऑर्बिटल्स आर स्टैंडिंग लैटरली और पैरेलली टू ईच अदर. बोथ are standing parallelly to each other, and this is known as lateral overlapping because the electron of these two orbitals, one from this and one from other atom, one from this atom and one from this atom, will rotate between or will move around between this area, between these two orbital, and this is known as your pi bond. ठीक है. It is always made due to the lateral overlapping or when the two p orbitals stand parallelly to each other, तब ये बनता है. I hope this diagram is very very clear. If you are thorough with this or you understand this, I'll ask you to take screenshot or write or make the diagram in the same format, बिना खिचड़ी बनाए. जितना clean मैंने बनाया है उतना ही clean आपको भी बनाना है. ठीक है. सो दिस इज नथिंग बट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. सो आई कैन राइट हियर कि ये जो रेड वाला है आई हैव रिप्रेजेंटेड अ सिंगल पाई बॉन्ड. ठीक है. सो आई कैन से हियर देयर इज वन पाई बॉन्ड. ठीक है. बिटवीन कार्बन एंड कार्बन. ठीक है. एंड देयर आर फोर sigma bonds between carbon and hydrogen, whereas there is only one sigma bond between carbon and carbon. So summing up this will be 5 sigma bond. ठीक है. So this is how the bond structure can be made. I hope this much is very very clear to you. That is sp2 hybridization. Simple. We'll try to solve sp hybridization also in the same format. I hope you are very very thorough with the concept, that is sp2 hybridization. So in the next session we'll be doing sp hybridization. I hope कि अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे ज़रूर पूछोगे. तो प्लीज़ आस्क मी वॉट एवर डाउट यू हैव. आई डेफिनेटली हेल्प यू विद इट. सो विद दिस आई विल टेक योर लीव. बाय बाय.